नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सभी को। आज आपको हॉर्टिकल्चर का आगे का पार्ट कद्दू वर्गीय सब्जियों का जनरल बातें आपको बता चुका था पहले वाले वीडियो में। अब इससे आगे आपको कद्दू वर्गीय सब्जियों के बारे में, उनके कल्टीवेशन के बारे में बताया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले लौकी लेंगे अपन। कौन सा लेंगे? लौकी। बोटल गार्ड, क्या बोलते हैं लौकी को? बोटल गार्ड। सबसे पहले इसके कल्टीवेशन से पहले हम इसमें एक बात सुनते हैं बार बार, 3G कटिंग। थ्री जी कटिंग होती क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानिए। 3G कटिंग क्या होती है, इसके लिए एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताया जाएगा, तब आपको समझ में आएगा। वैसे 3G कटिंग सब जानते होंगे, किस लिए करते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। इसके लिए पहले एक डायग्राम होगा। मान लीजिए ये बेल है, किसकी है बेल? ये लौकी की बेल है। ये लौकी की बेल मेन स्टेम है, जो मुख्य बेल है, जो मुख्य शाखा है वो ये है। इस मुख्य शाखा को, इसको बोलते हम फर्स्ट जनरेशन, मतलब प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी। अब इसके बाद में इस पर जो भी फूल लगेंगे सभी नर पुष्प होंगे। इसमें नर पुष्प होंगे, ज्यादा से ज्यादा नर पुष्प होंगे। इसके लिए हम इसकी 3G कटिंग करते हैं। 3G कटिंग करने के लिए, इन नर पुष्पों को कम करने के लिए हम इसको पहले ऊपर के टिप को काट देते हैं। जब ये 10 से 12 पत्तियां आ जाती हैं, ठीक है, जैसे इनको गिनकर 10 से 12 पत्तियां आ जाती है ये वाली, तब इनकी ऊपर से टिप को काट दिया जाता है। काटने के बाद में इसमें साइड ब्रांच निकलती है। मान लीजिए यहां से ये ब्रांच निकली, ठीक है। अब इस पर जो पत्तियां आई, ठीक है, ये पत्तियां आने के बाद में जब इनको हम इसको बोलेंगे सेकंड जनरेशन, मतलब कि द्वितीय पीढ़ी। क्या बोला जाता? द्वितीय पीढ़ी। इस द्वितीय पीढ़ी को, इस पर कौन से फ्लावर लगेंगे? सबसे ज्यादा इस पर मादा पुष्प लगते हैं। कौन से लगते हैं? मादा पुष्प लगते हैं। मादा पुष्प लगेंगे। अब इसकी सेकंड जनरेशन हो गई। अब इस ऐसे इधर भी निकल गई, मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें थर्ड जनरेशन लेने के लिए इसकी भी टिप को वही 10 से 12 पत्तियां आने पर इनको काट देते हैं। टिप को काटने के बाद में फिर से इसमें ब्रांचिंग होगी, फिर से एक नई शाखा निकलेगी, ठीक है। ये शाखा निकलने के बाद में इस पर भी वही पत्तियां निकलेंगी। अब होता क्या है, इस ब्रांच पे, सेकंड वाली ब्रांच पे और थर्ड वाली ब्रांच पे, प्रत्येक पत्ते के पास में, जैसे ये पत्तियां निकली, इसके पास में फ्रूटिंग होगी, फल लगेगा, पक्का है। जो फूल निकलेगा तो कौन सा होगा? मादा पुष्प होगा। केवल नर पुष्प मुख्य शाखा पर लगते हैं। साइड वाली ब्रांच, सेकंड और थर्ड जनरेशन में केवल मादा पुष्प निकलते हैं और प्रत्येक पत्ती के बाद में निकलते हैं सभी। इसलिए 3G कटिंग के द्वारा हम अधिक उत्पादन ले सकते हैं और नर पुष्पों को कम किया जा सकता है। इसलिए 3G कटिंग की जाती है, समझे? इसलिए 3G कटिंग की जाती है, क्योंकि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। नर पुष्प कम किए
जा सकते हैं। ठीक है, ये इसकी सामान्य जानकारी होगी। 3G कटिंग के बारे में आपको काफी बार कंफ्यूज रहते हो, 3G कटिंग होती क्या है। आज कुछ समझ में आया होगा आपको। 3G कटिंग किस में की जाती है? मुख्यतः बेल वाली सब्जियों में की जाती है ज्यादातर। सबसे ज्यादा बेल वाली, चाहे कद्दू वर्गीय में कोई सी हो, टिंडा हो, खीरा हो, ककड़ी हो, सब में की जाती है। लौकी में भी की जाती है। ठीक है ना। इसके बाद में आप इसकी नेक्स्ट लौकी, अब इसकी सामान्य बातें। बोटनिकल नेम क्या होता है? लेजिनेरिया, सिंसेरिया, सिंसेरिया, लेजिनेरिया, सिसेरिया। इसका फैमिली कुकर बिटेसी। कौन सा होता है? कुकर बिटेसी। 2n बराबर 22, ओरिजन उत्पत्ति स्थान अफ्रीका या भारत। कौन सा होता? अफ्रीका या भारत। इसका बोटनिकल नेम होगा लेजिनेरिया सिंसेरिया, फैमिली होगी इसकी कुकरबिटेसी, 2n बराबर 22 और उत्पत्ति स्थान अफ्रीका या भारत। कौन सा होगा? अफ्रीका या भारत। इसके आगे फल खाने वाला बाग, खाने वाला बाग क्या होगा? फल, फल और फल का प्रकार कद्दू वर्गीय में सभी में क्या होगा? पेपो। कौन सा होता है? पेपो। अब इसमें परागण, परागण कौन सा होता है? कद्दू वर्गीय सब्जियों में सभी में परागण क्रॉस पोलिनेटेड, पर परागित होता है। कौन सा होता है? पर परागित, क्रॉस पोलिनेटेड। किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा। अब इसके बाद में हम देखेंगे कद्दू वर्गीय सब्जियों के कुछ अन्य नाम। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी के अन्य नाम। लौकी के अन्य नाम। सबसे पहले तो सभी जानते हैं लौकी को घिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घिया कहा जाता है। उसके बाद में कालबास, क्या बोलते हैं? कालबास। और क्या बोलते हैं? व्हाइट फ्लावर गार्ड। अब इसको व्हाइट फ्लावर गार्ड क्यों कहा जाता है? सबसे पहले जानिए कि लौकी का फूल का रंग कैसा होता है। लौकी के फूल का रंग होता है सफेद और यह सबसे ज्यादा उगाए जाने कद्दू वर्गीय सब्जियों में सबसे ज्यादा उगाए या उत्पादन की जाने वाली सब्जी है और इसके फूलों का रंग सफेद होता है, इसलिए इसको बोला जाता है व्हाइट फ्लावर गार्ड, मतलब कि
व्हाइट फ्लावर गार्ड इसका उपनाम दिया गया है। इसके बाद में लॉन्ग मिलन, लॉन्ग मिलन, न्यू गुनिया बीन, न्यू गिनिया बीन, तास्मानिया बीन किस किस नाम से जाना जाता है? देखिए, घिया, कालबास, व्हाइट फ्लावर गार्ड, लॉन्ग मिलन, न्यू गिनिया बीन, तास्मानिया बीन किस किस नाम से जाना जाता है लौकी को? कालबास, घिया, व्हाइट फ्लावर गार्ड, लॉन्ग मिलन, न्यू गिनिया बीन, तास्मानिया बीन। इसलिए इनको याद रखना। कभी कभार दे देते हैं कि व्हाइट फ्लावर गार्ड के नाम से किसे जाना जाता है, उसमें लिख देगा खीरा, मिर्ची, घिया, तो वो क्वेश्चन बन जाता है काफी बार। इसलिए ये भी आपको इनके अन्य नाम याद रखने पड़ेंगे। आगे चलिए, फूलों का रंग, किन के फूलों का रंग की बात हो रही है? लौकी के। लौकी के फूलों का रंग सफेद होता है, ठीक है। अब इसके साथ में ध्यान रखना किस किस का होता है सफेद फूलों का रंग? परवल का भी होता है भाई, और मिर्च का भी होता है, और लौकी। किन किन का हो गया? परवल, मिर्च, लौकी, ठीक है। अब ये सफेद रंग हो गया। अब पीला रंग किसका होता है? इसी के साथ हम जान लेते हैं कि पीला रंग किन फूलों का होता है। पीला रंग, फूलों का पीला रंग फूलों का पीला रंग ये होता है। इसमें सीधे सी बात याद रखना, इनको छोड़ देना कुकर बिट्स में, परवल को और लौकी को, बाकी सभी कुकर बिट्स और क्रूसीफेरी। जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, कुकर बिट्स हैं, उनकी सभी का फ्लावर का रंग पीला होता है, जबकि लौकी और परवल के फूलों का रंग सफेद होता है। लौकी और परवल के फूलों का रंग सफेद होता है, बाकी सभी का कौन सा होता है? पीला रंग होता है। और पीला रंग और किन के फूलों का रंग होता है? क्रूसीफेरी, मतलब कि सरसों कुल के जितने भी हैं, गोभी भी उसका पीले रंग के होते हैं, ठीक है। इसके लिए दोनों को याद रखना, बार बार किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब कद्दू वर्गीय में नेक्स्ट पॉइंट, कद्दू वर्गीय सब्जियों में, कद्दू वर्गीय सब्जियों में उत्पादन में प्रथम स्थान लौकी का है। सबसे ज्यादा पैदावार कौन सी की जाती है? लौकी की जाती है। अब लौकी पैदावार सबसे ज्यादा की जाती है, तो क्यों की जाती है? सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि इसके ऐसे क्या गुण है जो सबसे ज्यादा पैदावार की जाती है। तो लौकी के पैदावार के लिए लौकी पेट को साफ करती है, कब्ज, खांसी व बलगम को दूर करती है। क्या करती है भाई? लौकी के क्या काम है? लौकी के गुण कौन कौन से है भाई? लौकी पेट को साफ करती है, ठीक है। अपन कहते हैं कि पेट खराब रहता है तो लौकी का जूस पीजिए, ठीक है। इसलिए
कब्ज को दूर करती है, खांसी को दूर करती है, और बलगम, जिसके खांसी के साथ बलगम आता है उसको भी कम करती है या दूर करती है। तो इसलिए ये कौन से गुणकारी हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इतने गुण होने के बावजूद तो लौकी को एक छोटा सा नाम दे दिया गया, सुपाच्य। लौकी सुपाच्य है, डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें, लौकी सुपाच्य। सुपाच्य है मतलब कि आसानी से पचाई जा सकती है, ठीक है, आसानी से पचाई जा सकती है, इसलिए इसको सुपाच्य कहा जाता है। अब इसके बाद में लौकी में फूल निकलते हैं, उनको बढ़ाने के लिए या जो फूल लग गए उनको जल्दी से या तो झड़े नहीं और फ्रूट बन जाए, मतलब कि फल जमाव के लिए लौकी में किसका उपयोग करते हैं? लौकी में फूल व फल जमाव के लिए फूल व फल जमाव के लिए इथेरेल किसका उपयोग किया जाता है? इथेरेल का। कितना किया जाता है ये ध्यान रखना है, 100 से 150 ppm, 100 से 150 ppm, या इसके अलावा कौन सा यूज करते हैं, या MH मैलिक हाइड्रेजाइड, इसका कितना करते हैं? मैलिक हाइड्रेजाइड का उपयोग 400 ppm का उपयोग किया जाता है। कितना किया जाता है? 400 ppm का छिड़काव किया जाता है। किया जाता है, ठीक है। अब समझिए लौकी में फूल व फल जमाव के लिए सबसे ज्यादा फल व फूल लेने के लिए उसमें इथेरेल का 100 से 150 ppm का स्प्रे किया जाता है, तथा उसके बाद या इथेरेल अवेलेबल ना हो तो मैलिक हाइड्रोजाइड का उपयोग किया जाता है। कितना किया जाता है मैलिक हाइड्रोजाइड का? 400 ppm। कितना किया जाता है? 400 ppm का छिड़काव किया जाता है, जिससे हमारे फल जल्दी से बने और ज्यादा से ज्यादा फूल आए। समझ गए? इसलिए करते हैं। नेक्स्ट, इसकी क्लाइमेट अब बात करते हैं। सॉरी, एक उससे पहले आपको पहले बता चुका था, कद्दू वर्गीय सब्जियों में मादा व नर का अनुपात कितना होता है? 15 से 25 अनुपात 1। मतलब कि ये तो हो गया मादा, ठीक है, और ये हो गई नर, ठीक है। इसीलिए हम 3G कटिंग करते हैं कि नर पुष्प एक पुष्प के द्वारा ही हमारे मतलब कि 15 से 25 मादाएं कंट्रोल हो सकती है, उसके द्वारा पोलिनेशन कर सकता है। इसलिए हमको 3G कटिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे कम से कम नर पुष्प आए और ज्यादा से ज्यादा मादा पुष्प आए और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इसलिए याद रखना कि इसमें 15 से 25 मादाएं और एक नर अवेलेबल हो तो क्रॉस पोलिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसके बाद में क्लाइमेट, जलवायु कैसी जलवायु चाहिए कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए? आपको पहले भी बताया, गर्म जलवायु। कौन सी होनी चाहिए? गर्म जलवायु।
अब इसके लिए तापमान तापमान लौकी के लिए बोलो या कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए बोलो, एक सा तापमान होता है, किसी में एक चेंज होगा, मैं उसका अलग से लिखवाऊंगा। बाकी आप याद रखना जनरली 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आप जनरली सामान्यतः याद रखना 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, इसको बार बार रटने की या अलग अलग क्रॉप में रटने की जरूरत नहीं है। पूछ ले कि लौकी में कितना है तो फिर उसको आपको रखना है कि 25 से 30 डिग्री, और पूछ ले कद्दू वर्गीय सब्जियों में तापमान की आवश्यकता होती है तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसके आगे सोइल मृदा। अब मृदा में आपको पता है कि सब्जियां बलुई दोमट या दोमट ऐसी मृदाओं में उगाई जाती है। इनके लिए कोई स्पेशल नहीं होती है कि सीरियल क्रॉप की तरह नहीं होती कि चिकनी में या फिर पथरीली में उगाई जा सकती है। इसलिए इसके लिए आप बलुई व बलुई दोमट कौन सी होती है? बलुई व बलुई दोमट। अब इसका पीएच मान, मृदा का पीएच मान कितना होता है? 6 से 7। कितना होना चाहिए? 6 से 7 पीएच मान वाली मृदाओं में कद्दू वर्गीय सब्जियां आराम से उगाई जा सकती है। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे इसकी सीड रेट। क्या देखेंगे? सीड रेट, बीज दर। क्या देखेंगे? बीज दर। अब बीज दर में देखो इसकी, अब इसमें बीज दर दो तरह की होती है। कद्दू वर्गीय सब्जियां, ये लौकी है जो रेनी सीजन या बरसात में भी उगाई जा सकती है और गर्मियों में भी उगाई जा सकती है। तो गर्मियों और बरसात में अलग अलग उगाई जाएगी तो इनकी बीज दर भी अलग अलग होगी। इसके लिए हमको सबसे पहले देखते हैं इसकी बीज दर। बीज दर में देखेंगे हम 4.5 से 5.5 kg। ठीक है, ये कौन से सीजन में उगाई जाती है? ये ग्रीष्मकालीन के लिए है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन के लिए। अब ये 5 से 4.5 से 5.5, काफी बार बुकों में आपके 4.5 से 5.5 लिखा हुआ है, पर काफी बार आपके इसको डायरेक्ट पूछता है तो 5 से 6 भी लिख के देता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, याद रखना कि 5 से 6 आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाता है कि 5 से 6 kg बीज दर किसकी होती है, या बीज दर लौकी की बीज दर कितनी होती है, तो 5 से 6 लिखता है। यदि पॉइंटों में बात करें तो 4.5 से 5.5 kg प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर। ठीक है, 1 हेक्टेयर के लिए 4.5 से 5.5 किलो बीज उपलब्ध हो। इसके बाद में 3 से 4 kg प्रति हेक्टेयर वर्षा कालीन। ये कब की जाती है? वर्षा कालीन। वर्षा के दिनों में 3 से 4 kg बीज उपलब्ध होना चाहिए। बुआई के लिए कितना बीज होना चाहिए? 3 से 4 kg, क्योंकि वर्षा कालीन में सभी बीज जर्मिनेट हो जाते हैं, पानी की कमी नहीं पड़ती है, सूखता नहीं है, मरते नहीं है पौधे, इसलिए कम बीज में चल जाते हैं। और जब ग्रीष्मकालीन होता है तो पानी कभी बार आगे पीछे लगता है तो पौधे मर जाते हैं। इसलिए सीड दर, जैसे आपने पढ़ा होगा सीरियल क्रॉप में कि ड्राई एरिया में बीज दर अधिक ली जाती है और सिंचित एरिया में जो उसका रिकमेंड होती है बीज दर वही ली जाती है। इसलिए वर्षाकालीन में 3 से 4 kg प्रति हेक्टेयर बीज लिया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कुछ वैरायटियों की। वैरायटियां कौन कौन सी है? ठीक है, किसमें? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन लौकी में बनता भी वैरायटी से है, और बनता कैसे है वो भी अलग तरीके से बनता है। ऐसे नहीं कि सीधा, बहुत कम देता है कि सीधा किसकी ये वैरायटी किसकी है या कौन सी है। अब वैरायटियों का कोई तोड़ नहीं है, बहुत सारी वैरायटियां हैं। इसके लिए
आपको पर्टिकुलर वैरायटियां पढ़नी है, कौन सी वैरायटी आने लायक है, कैसे आती है, किस लिए पूछी जाती है, इसके लिए हम पर्टिकुलर किसी किसी क्रॉप की मेन वैरायटियों का हम तरीके से पढ़ेंगे, वो क्यों पूछी जाती है, किस लिए, कैसे क्वेश्चन बनता है। इसलिए इसकी वैरायटी एक होती है, पहली होती है नंबर 1 पूसा मेघदूत। पूसा मेघदूत इस वैरायटी को क्यों पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है। ये नहीं कि पीछे वाले एग्जाम में आ गई तो आगे नहीं आएगी, आगे आ गई तो पीछे वाले एग्जामों में नहीं आई तो अब आगे आएगी, ये नहीं है, ये नहीं है। वैरायटी ऐसी पूछी जाती है जो पॉपुलर होती है, किसी कारण वो किसी या तो किसी रोग के प्रति रेसिस्टेंट होती है, या कुछ अलग होता है, या म्यूटेशन द्वारा प्राप्त की गई है, या उस वैरायटी में कुछ ना कुछ फीचर उनसे और क्रॉपों की मतलब कि और उसी क्रॉप की और वैरायटियों से अलग होता है, इसलिए वो वैरायटी पूछी जाती है। ये क्यों पूछते हैं पूसा मेघदूत, ये प्रथम हाइब्रिड वैरायटी है, ठीक है, प्रथम हाइब्रिड किस्म है, ठीक है, इसलिए पूछते हैं। अब पूछ ले कि लौकी की प्रथम हाइब्रिड किस्म कौन सी है, क्वेश्चन बन गया लौकी की प्रथम हाइब्रिड किस्म पूसा मेघदूत। पूसा मेघदूत किसकी किस्म है, लौकी की, समझ गए। ऐसे इनको घुमा देता है क्वेश्चन को, क्वेश्चन एक ही जगह से बनता है पर उसकी भाषा शैली अलग कर दी जाती है, तो अपन कंफ्यूज में होते हैं। इसलिए इसको पूछता किस लिए है, ये प्रथम वैरायटी है हाइब्रिड, ठीक है, और पूसा मेघदूत किसकी किस्म है, लौकी की। इसके बाद में सम्राट। अब सम्राट, नाम तो सम्राट है भाई, किस लिए पूछा जाता है सम्राट को, सर्वाधिक उपज देने के लिए। सम्राट भाई बड़ा है, इसका राजपाट सम्राट सबसे बड़ा है, वही है, तो इसका किसमें सर्वाधिक उपज देने वाली। अब क्वेश्चन बन जाता है इसमें दूसरा, लौकी की सर्वाधिक उपज देने वाली किस्म कौन सी है, सम्राट। सम्राट किस्म किसकी है, लौकी की, समझ गए। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ऐसे कितनी भी वैरायटियां करो, कोई तोड़ नहीं है, कोई निचोड़ नहीं है, एक से हर बार 2 4 5 साल में 2 3 वैरायटियां निकलती रहती हैं, कितना याद करोगे, कितना याद करो, पर पूछी कैसे जाती है, कौन सी पूछी जाती है। अब इसके बाद में पूसा नवीन। पूसा नवीन, अब पूसा नवीन का भी कोई करेक्टर होगा, इसलिए तो मैं लिखा रहा हूं, नहीं तो नहीं लिखवाता, सीधा लिखवाता पूसा नवीन वैरायटी। ये लास्ट में जैसे कुछ वैरायटियां होती है जिनके फीचर भी कम होते हैं, फिर भी वो थोड़े नाम से ऐसे लगते हैं कि ये पूछने लायक हैं, उन वैरायटियों को मैंने मेंशन किया है। बाकी पहले जिसके करेक्टर होते हैं उनको मेंशन ज्यादा करने की कोशिश करता हूं, इसलिए पूसा नवीन किस लिए पूछी जाती है, लंबे परिवहन के लिए उपयुक्त है, ठीक है, उपयुक्त है, समझ। लंबे परिवहन के लिए लौकी की वैरायटी पूसा नवीन किस्म है जो लंबे लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छी होती है। किसके लिए अच्छी होती है, लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए, इसलिए इसको पूछा जाता है। पूछ ले कि लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए या लंबे परिवहन के लिए लौकी की कौन सी किस्म अच्छी है, उसमें सब देगा, पूसा मेघदूत, सम्राट, पूसा मंजरी या अर्का बहार और पूसा नवीन। अब आंसर उसमें क्या होगा, पूसा नवीन, लंबे परिवहन के लिए पूसा नवीन। एक बार इसको एक बार देख लीजिए, पूसा मेघदूत प्रथम हाइब्रिड किस्म है, और सम्राट सर्वाधिक उपज देने वाली, पूसा नवीन लंबे परिवहन के लिए उपयुक्त है। अब इसके बाद में कुछ वैरायटियां हैं जिनके नाम आप याद रखना, बाकी कुछ नहीं। PBDG1, इसका दूसरा नाम क्या है, पंत संकर। पंत संकर, अब पंत संकर का आपको पंत नाम से ही पता चल जाता है कि ये कहां से डेवलप की गई है, कहां से विकसित की गई है ये वैरायटी। पंत उत्तरांचल या उत्तराखंड पंत कृषि विश्वविद्यालय से, ठीक है, पंत नगर से विकसित की गई है। इसके बाद में अर्का बहार, ये अर्का बहार कहां से विकसित की गई है भाई, अर्का IIHR असरगट्टा बेंगलोर से की गई है। पूसा समृद्धि,
पूसा समृद्धि, पूसा IARI न्यू दिल्ली से डेवलप की गई है। पूसा शंकर, पूसा शंकर, ठीक है। पूसा शंकर के बाद में पूसा संतुष्टि, पूसा संतुष्टि, पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, ये वैरायटी पूछी जाती है। पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, एक तो होती है राउंड और एक होती है लॉन्ग एल, ठीक है। पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, इसका क्रॉस सिलेक्शन 2 से करवाने पर पूसा मेघदूत हुई थी, ठीक है। पूसा मेघदूत का क्रॉस किससे किया गया था, पर ये आपके लेवल का नहीं है भाई, सुपरवाइजर में आने वाला नहीं होता है क्वेश्चन क्रॉस वाला, ठीक है। पर फिर भी याद रखना आप, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड इंटू सिलेक्शन 2 का क्रॉस किससे होता है, क्रॉस से कौन सी वैरायटी पैदा होती है, पूसा मेघदूत, ठीक है। पूसा प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा प्रोलिफिक पूसा समर, भाई समर लगता है बीच में, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, और इसमें भी आप यहां पर लिख लेना समर, पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, और जिसे पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, ठीक है। उसी तरह से ठीक, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, इसके बाद में आपको पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, ये दो वैरायटी अलग अलग है, एक तो लॉन्ग और एक लॉन्ग और एक राउंड है। इसके अलावा CO1 कोयम्बटूर 1 काशी गंगा, भाई काशी गंगा कहां से निकली हुई है, काशी गंगा, काशी IIVR वाराणसी, ठीक है। कहां से निकली हुई है, IIVR वाराणसी से निकली हुई है। इसके बाद में होगी आपकी काशी बहार, देखो भाई काशी बहार, पूसा बहार, ये अर्का बहार, ये लग के आती है ना, ये ऐसी वैरायटियां कंफ्यूज करने के लिए होती हैं, ये एक जैसी देते हैं और फिर उसमें पूछ लेता है कि किसकी वैरायटी है। जैसे बाहर करके आ जाए, काशी बहार आ रही है, उसे अर्का बहार आ रही है, तो ऐसी वैरायटियों का ध्यान से पढ़ना होता है। ये वैरायटी इस वजह से पूछी जाती है, बाकी नहीं होती है। स्वाति, लट्टू, लट्टू 17, ये भी एक वैरायटी है भाई। नरेंद्र रश्मि, नरेंद्र रश्मि, ये कहां से, ये भी यूपी से, नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी से प्राप्त की गई है, ठीक है। नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी से प्राप्त की गई है, ठीक है। आजाद नूतन, ये भी लौकी की वैरायटी, आजाद हरित। इसके बाद में कल्याणपुर हरी लंबी, कल्याणपुर हरी लंबी, इसे नाम से ही पता चल जाता है। कल्याणपुर हरी लंबी, कल्याणपुर हरी लंबी, इसके नाम से पता चलता है, कल्याणपुर हरी लंबी। अब इसी के नाम से एक और है, कल्याणपुर लॉन्ग, कल्याणपुर लॉन्ग, पंजाब गोल, पंजाब कोमल, पंजाब गोल,
पंजाब कोमल, कौन सी होगी, पंजाब गोल, पंजाब कोमल, ठीक है, ये भी वैरायटियां कौन कौन सी होगी, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, CO1 कोयम्बटूर 1, काशी गंगा, काशी बार, स्वाति, लट्टू नंबर 17, नरेंद्र रश्मि, आजाद नूतन, आजाद हरित, कल्याणपुर हरी लंबी, कल्याणपुर लॉन्ग, पंजाब गोल और पंजाब कोमल, ये वैरायटियां इसकी मुख्य वैरायटियां हैं। जो मैंने पहले 4-5 लिखाई है, ज्यादातर सुपरवाइजर लेवल तक वहीं से पूछ लेता है क्वेश्चन। बाकी आप जैसे ये होती है काशी बार होती है, अर्का बार होती है, ये कॉमन वैरायटी जिसके दो नाम एक साथ मिल जाते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी आपको ये सारी वैरायटी एक बार रीडिंग जरूर मारनी है, ऐसे नहीं कि उसके बाद में आप सोचो कि नहीं होगा। एक इसकी एक वैरायटी और है बहुत अच्छी, उतेरा, ये भी किसकी है, ये भी किसकी है, लौकी की, उतेरा, ठीक है। इसलिए ये कॉमन वैरायटियों का नाम याद रखना है और जिसके फीचर दे रखे हैं उसको तो बिल्कुल रटना है भाई, उसमें कोई बर्ताव नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको काफी बार पूछा गया होगा, आप कहीं भी मॉडल पेपर देखते होगे या कोई प्रेस ईयर का आप पेपर देखते होगे तो उसमें मिलता होगा आपको क्वेश्चन उसके करेक्टर के अनुसार नहीं मिलता तो सीधा पूछ लेता है। फिर अपन सोचते हैं कि इसी वैरायटी को क्यों पूछा गया है, वो इसलिए पूछता है कि उसके पीछे कोई राज छुपा है उस वैरायटी को, तो आप उसको पढ़ने के लिए अंदर जाओगे तो उसको देखना पड़ेगा आपको, तो जब आपको पता चलता है। इसलिए जिसके फीचर दिए गए हैं उनको आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में खाद व उर्वरक, खाद व उर्वरक, अब इसमें FYM किसी का पूछता है क्या, नहीं पूछता। FYM में पूछता क्या है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा पूछता है, जबकि ऐसे नहीं पूछता कि 1 हेक्टेयर में कद्दू के लिए कितना FYM या फार्म यार्ड मैन्योर या गोबर की खाद दी जाती है, ऐसा कभी नहीं पूछता। तो FYM 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अरे भाई हम 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद दे दिए, 300 कर देंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? गोबर की खाद से नहीं होता भाई, वो नाइट्रोजन और जो उर्वरक देते हैं उनसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है हमारे क्रॉप पे। ज़्यादा दे देंगे तो नुकसान हो जाएगा, कम होंगे तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, जो इसलिए इनको पूछा नहीं जाता। पर इसमें पूछा क्या जाता है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, फास्फोरस की मात्रा कितनी है और पोटास की मात्रा कितनी है। आपको याद रहना चाहिए कि गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा 0.5% होती है और फास्फोरस की मात्रा 0.2% होती है और पोटास की मात्रा 0.5% होती है। ये रट लेना भाई, सीधा सा क्वेश्चन आता है, कभी एग्रोनॉमी में आ जाता है तो कभी हॉर्टिकल्चर में आ जाता है कि गोबर की सड़ी हुई खाद में नाइट्रोजन की मात्रा है कितनी है, 0.5% पूछ लेता है। पोटास की मात्रा कितनी है, 0.5%। फास्फोरस की मात्रा कितनी है, 0.2%। अब इसमें और इसके लिए लौकी के लिए नाइट्रोजन की मात्रा कितनी देते हैं, 80 से 100 kg प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस की मात्रा रखते हैं 50 kg प्रति हेक्टेयर और पोटास की मात्रा रखी जाती है, कितनी रखी जाती है, 40 kg प्रति हेक्टेयर। ठीक है, कितनी रखी जाती है, 40 kg प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन की मात्रा 100 kg प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस की मात्रा 50 kg प्रति हेक्टेयर। इसके बाद में पोटास की मात्रा 40 kg। 80 से 100 इसका रेंज होती है। 100 भी दे दे तो कोई बात नहीं, एक एक ऑप्शन आए, 100 दे दे तो कोई बात नहीं, 80 दे दे कोई बात नहीं। पर ऐसे नहीं आएगा, इतना पास में नहीं आएगा कि 80 भी आ गया एक ऑप्शन में और एक में 100 आ गया। ठीक है, ऐसे कभी नहीं आता। ठीक है, इसके लिए ये तो 120 पे तो जाना नहीं हमको। ठीक है, 120 पे हमको जाना नहीं है। ठीक है, 120 पे हमको जाना नहीं है, 120 ज़्यादा हो जाता है। अब इसके बाद में या तो ये ऑप्शन देगा इसका या ये ऑप्शन देगा। ठीक है, या तो 80 देगा या 100 देगा, 100 के साथ 120 दे सकता है, वो दिक्कत नहीं है। इसलिए आपको वो करना होगा। ठीक, अब इसके नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सोविंग की, बुआई का समय।
बुआई का समय। अब 20,000 हमने 2 ली है तो 2 इसमें बुआई का समय भी होगा। क्या होगा? बुआई का समय भी इसमें 2 तरीके का होगा। तो बुआई का समय कौन कौन सा होता है इसमें? ग्रीष्मकालीन और वर्षाकालीन, दोनों का हम बुआई का समय अलग अलग पढ़ेंगे। तो ग्रीष्मकालीन का कौन सा होता है भाई? ग्रीष्मकालीन में फरवरी मार्च में ग्रीष्मकालीन, ठीक है, ग्रीष्मकालीन। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? जायद भी बोल सकते हैं भाई, ठीक है, इसको जायद भी बोल सकते हैं। सीधा सा पूछ लेता है कि जायद में लौकी की बुआई की जाती है फरवरी मार्च में, जब खाली खेत होते हैं। ये तो पता है आपको, जायद कब आती है? फरवरी के बाद में जो खेत खाली हो जाते हैं, गेहूं की कटाई के बाद में, सरसों की कटाई के बाद में, जो भी शॉर्ट डे मतलब गर्मी में जो क्रॉप ली जाती है वो जायद वाली क्रॉप होती है। तो लौकी भी उस टाइम में ली जाती है तो वो जायद वाली कहलाएगी। और जब बारिश हो जाती है तो कौन सी स्टार्ट हो जाती है? खरीफ ऋतु। तो खरीफ ऋतु की मतलब कि वर्षाकालीन, जो वर्षाकालीन में ली जाएगी, जो कब होगी? वर्षाकालीन। सीधा से बात है, वर्षा कब होती है? जून जुलाई में। तो बुआई भी कब की जाएगी? जून जुलाई में, ठीक है। ये हो गई वर्षाकालीन कब की? वर्षाकालीन में बुआई कब की जाती है? जून जुलाई में। और ग्रीष्म ऋतु में की जाती है फरवरी मार्च में। याद रखना दोनों का टाइम अलग अलग है भाई, दोनों का टाइम पूछ लेता है, उसके क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि सीधा पूछ ले कि बुआई कब की, लौकी की बुआई कब की जाती है, तब तो हम फरवरी मार्च लिख सकते हैं। पर उसका अलग अलग पूछ ले कि ग्रीष्मकालीन में बुआई कब की जाती है, तो फरवरी मार्च में। और वर्षा ऋतु में कब की जाती है, तो बोलते हैं जून जुलाई में, ठीक है, बिल्कुल राइट। चलिए आगे, इसके बाद में इसकी पौधरोपण दूरी। पौधरोपण दूरी, वैसे पौधरोपण दूरी कद्दू वर्गीय सब्जियों में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसकी कभी खाई में बुआई की जाती है, कभी मतलब समतल एरिया में की जाती है, तो इसलिए इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फिर भी आपको याद रखना होगा थोड़ा थोड़ा। इसकी रो टू रो मतलब कि पंक्ति से पंक्ति 2.5 मीटर रखी जाती है, 2.5 मीटर रखी जाती है। और पौधे से पौधे की दूरी 0.75 पौनी 1 मीटर। कितनी होती है? पौनी 1 मीटर। कब की जाती है? पौनी 1 मीटर। कब की जाती है? पौनी 1 मीटर। नेक्स्ट, इसके बाद में होगा आपका इसकी तुड़ाई। सबसे कीमती बात है, इसकी तुड़ाई कैसे करते हैं? कद्दू वर्गीय सब्जियों की मुख्यतः लौकी, टिंडा, खीरा, लौकी, टिंडा और कद्दू, इनकी तुड़ाई कैसे करते हैं? सबसे पर मुख्य बात है कि लौकी की कैसे तुड़ाई करते हैं। इसकी तुड़ाई की बात याद रखनी है हमको, कैसे की जाती है तुड़ाई? हार्वेस्टिंग, ठीक है, हार्वेस्टिंग की जाती है। इसमें दिन कुछ याद नहीं रखना, इसमें याद रखना कि मुलायम फलों को डंठलों सहित तोड़ा जाता है, ठीक है। किसके द्वारा तोड़ा जाता है? मुलायम फलों को डंठलों सहित। डंठलों सहित तोड़ा जाता है। अब डंठल कोई नहीं जानता होगा तो ध्यान करना कि ये मान लीजिए लौकी है, ये लौकी है, ठीक है। अब ये बेल के लगी हुई है, ये बेल है, ठीक है, ये बेल के लगी हुई है, ठीक है। ये इसका डंठल हो गया, इसको इतनी दूर से तोड़ना है, ठीक है। इसके पास से नहीं तोड़ना है, ये ध्यान रखना है, इसके पास से नहीं तोड़ना है, इसको यहां से नहीं तोड़ना है, इस पॉइंट से तोड़ेंगे तो लौकी का खराब होने का जल्दी संभावना रहेगी, इसलिए इसको थोड़ा दूर से तोड़ा जाता है। तो ये डंठल इतना रखा जाता है। देखा होगा आपने मार्केट में काफी बार कि लौकी का डंठल सहित होती है, ज्यादातर डंठल सहित होती है, वो लौकी ज्यादा दिन चलती है और खराब नहीं हो पाती है जल्दी से। और यदि हमने यहाँ से डंठल के पास में से तोड़ देते हैं
तो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। कद्दू में विशेषकर होता है, कद्दू में यदि आपने यहाँ से तोड़ दिया, इसके बिल्कुल मतलब पॉइंट के पास से तोड़ दिया, फ्रूट के पॉइंट के पास से तोड़ा है, तो कद्दू तो बहुत ही जल्दी खराब होता है। ठीक है, कद्दू तो बहुत ही जल्दी खराब होता है। यदि कद्दू को हम थोड़ा डंठल सहित तोड़ते हैं, और अक्सर डंठल सहित ही मिलता है अपन को वो, क्योंकि मार्केट में हम 2 महीने तक भी उसको रख सकते हैं। ठीक है, 1 महीने 2 महीने के लिए रख सकते हैं, पर इसके यहाँ तोड़ने के बाद में 10 या 15 दिन में खराब हो जाता है कद्दू। ठीक है, इसलिए कद्दू और लौकी में डंठल सहित तुड़ाई की जाती है उसकी। ठीक है, अब इसके बाद में इसको देखते हैं उपज। उपज, अब उपज भी बहुत कम पूछी जाती है ऐसी की। ठीक है, बाकी वैरायटियों की अलग अलग होती हैं, उपज बहुत कम पूछी जाती है ऐसी में। 150 से 200 क्विंटल होती है लौकी की, 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 200 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कितनी होती है लौकी की उपज, कितनी होती है 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब इसके बच गए कीट, रोग, ये आपको मैंने पहले वाले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका, उसके बारे में बता चुका, वो वहां से पढ़ना आपको। ठीक है, इसलिए रोग और कीट उसमें पढ़ा दिया, बाकी इसमें आपको पूरा डिटेल से समझा दिया इसका कल्टीवेशन। बाकी आगे की क्लास आगे होगी और उसमें कद्दू वर्गीय सब्जियां चलेंगी। बाकी इसका जो समझाया मैं, कल इसका एक एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बनाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सामने रखेंगे, जो आपको आंसर देना होगा कि कितना आपका तैयारी हो पाई और कितना समझ में आया। थैंक यू।